चलिए बच्चों 3.5 में आगे बढ़ते हैं। तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए तथा किस विधि को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। बड़े दो आसान से समीकरण दिए गए हैं बच्चों, तो आप जैसा कह रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से भी एक हल कर लीजिएगा और वज्र गुणनखंड से भी, और अपनी राय आप समझ लीजिएगा किस विधि को आप अच्छा मानते हैं। चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से आपको हल कर देना है। तो किसी भी आप बीजगणितीय विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से कर दीजिएगा और या विलोपन से। पहला सवाल पढ़ते हैं, चौथे का पहला। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। अच्छा, अब कह रहा है कोई हॉस्टल है तो उसमें हॉस्टल का किराया इस टाइप से है कि एक फिक्स चार्ज हो गया। कल हम लोगों ने इस प्रकार के टैक्सी वाले प्रश्न करे थे, लगभग वैसा ही लग रहा है ये कि भाई एक फिक्स चार्ज हो गया कि भाई कहा हॉस्टल ने कि हम 500 रुपये आपसे महीने फिक्स लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपसे जितने दिन आप भोजन करोगे तो प्रतिदिन 50 रुपये और लेंगे। तो मान लीजिए आपने महीने में 10 दिन भोजन किया, बाकी दिन बाहर किया या कहीं छुट्टी रही, तो आपसे 500 रुपये तो फिक्स लगेंगे बच्चों, और प्रतिदिन भोजन का 50 है तो 10 गुणे 50 और लग जाएंगे, तो महीने में आपके 1000 लगे। आपने मान लीजिए 20 दिन भोजन किया तो 500 तो फिक्स रहेगा और 50 रुपये प्रतिदिन का ये भी फिक्स रहेगा, और 20 दिन के हिसाब से आपके हो जाएंगे 1500 रुपये। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न में। तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए उसको अदा करने पड़ते हैं। दूसरा विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, उसको देने पड़ते हैं 1180। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये दोनों पता करते हैं, एक्स और वाई हमें ये दिया गया है और टोटल दोनों कंडीशन में ये दिया गया है। तो चलिए करते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं। बहुत आसान है, लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर रुपया एक्स व प्रतिदिन भोजन व्यय बराबर रुपया वाई। प्रथम स्थिति क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ओ ए जो 20 दिन भोजन करता है उसके 1000 लगते हैं। तो उसके बच्चों बिल आया विद्यार्थी ए का 1000, उसने भोजन किया है 20 दिन। तो 20 दिन भोजन करने में क्या क्या दिया होगा, उसने फिक्स चार्ज एक्स तो दिया ही होगा, साथ में एक दिन का लग रहा है वाई, तो 20 दिन का लगेगा बच्चों 20 वाई। ये हो गया समीकरण नंबर ए। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है बच्चों, इस पर विचार करते हैं। स्थिति 2 कह रहा है दूसरा कोई बच्चा है जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है और उसको खर्च करने पड़ते हैं 1180। तो उसको खर्च करने पड़े 1180, उसका बिल आया, और उसने भोजन बच्चों कितने दिन किया है 26 दिन, तो अर्थात 26 वाई। तो ये हो गया क्योंकि एक दिन के भोजन का खर्चा वाई है और फिक्स चार्ज उसको बेचारे को एक्स देना ही पड़ेगा। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल करके एक्स और वाई के मान आसानी से निकाल लेंगे। तो कौन सी विधि बच्चों इसमें आसान रहेगी, सीधे सीधे एक्स कट रहा है तो विलोपन विधि आसान रहेगी। आप दोनों को समीकरणों को घटा देंगे, पहले वाई का मान आ जाएगा फिर एक्स का मान आ जाएगा। चलिए चौथे के दूसरे सवाल में बढ़ते हैं। दूसरा सवाल चौथे का क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हार में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भिन्न वाले सवाल आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे कल। भिन्न बराबर x/y, यहाँ पे लिख लिया माना। फिर वही
1 पहली स्थिति कह रहा है 1/3 हो जाती है, तो बराबर लिख लेंगे 1/3। कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो जाती है? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश क्या है? x से 1 घटा दीजिए, x - 1/y, तेरे गुणा कर दीजिए 3x - 3 बराबर y, पक्षांतर कर लीजिए 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति इसमें बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो ये हो जाती है कितनी? ये हो जाती है 1/4। कब 1/4 हो जाती है? अंश में कुछ नहीं करते हैं, जब हर में हम 8 जोड़ देते हैं। तो ये हो गया y धन 8। अब तेरे गुणा कर लेंगे इसमें भी, तो ये आ जाएगा 4x बराबर y धन 8, पक्षांतर कर लेंगे 4x ऋण y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को भी आप विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा, तो y कट जाएगा, x y के मान आ जाएंगे। तो हमें ध्यान रखिए उत्तर में भिन्न लिखना है, तो x/y के रूप में लिख देंगे, तो भिन्न के रूप में आपको हल बच्चों प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे के तीसरे खंड की तरफ। चौथे का तीसरा खंड बच्चों क्या है? आप लोगों के पास पुस्तकें होंगी, खोल के बैठिएगा। कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। अच्छा, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे पूछ रहा है। तो उस टेस्ट में बच्चों कितने प्रश्न थे? तो पहली कंडीशन कही गई है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। तो 40 अंक यहाँ पे बच्चों अर्जित किए, तो टोटल तो उसको 40 मिले। 40 उसको मिले तो किस प्रकार से 40 मिले? प्रत्येक सही उत्तर पर मिले 3। अगर हमने मान लिया कि उसने सही उत्तर दिए x और गलत उत्तर दिए y, तो सही उत्तर पर मिले 3, तो 3x हो जाएंगे सही उत्तर के, और गलत उत्तर पे दिए मान लो काटे गए गलत उत्तर पे उसके 1, तो एक गलत उत्तर पे 1 कट रहा है, y अगर गलत उत्तर दिए तो कटौती हो गई उसकी 1y की। तो जैसे मान लीजिए कि सही उत्तरों में हमें मिले 50 और गलत उत्तर में मान लीजिए हमारे कट गए 20, तो हमारे टोटल आए कितने? टोटल आए बच्चों कितने? 30। कैसे पता चला? दोनों को घटा दिया गया, पता चल गया। तो बस इसी प्रकार से करना है। हमसे पूछ रहा है कुल प्रश्न कितने, मतलब x धन y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माना सही उत्तर बराबर x व गलत उत्तर बराबर y। केस 1 यही है पहला कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक दिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए गए थे, तो x सही उत्तरों के लिए 3x अंक हो जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको 1 अंक की कटौती करी गई, तो y गलत उत्तरों के लिए 1 y की कटौती हो जाएगी, बराबर 40 कुल मिले, समीकरण नंबर 1। उसके बाद केस 2 दूसरी स्थिति कह रहा है। दूसरी स्थिति में उसने बोला कि यदि उसे अशुद्ध अंक पर 2 अंक, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो उसके 4x अंक हो जाते। और कह रहा है अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती होती, तो अशुद्ध पर कटौती मतलब 2y, 2 अंक की कटौती होती, उसने y उत्तर गलत दिया तो 2y की कटौती हो गई। और ये सब कटौती करने के बाद उसको नंबर बच्चे कितने आए हैं? उसके 50, उसके अंक आ गए 50। ये बच्चों हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को भी हल करके आप x y के मान निकाल लेंगे। और चलिए सब जल्दी से हल कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6x ऋण 2y बराबर 40। इसमें से समीकरण नंबर 2 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा
कट गया, ये आ गया 2x बराबर 30। तो बच्चों x बराबर क्या आ गया 15। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में रखा, तो x का मान लिख लीजिएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 ऋण y बराबर 40। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 5। अर्थात x क्या माना था, x थे सही उत्तर, y थे गलत उत्तर। तो प्रश्न में पूछा गया है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे तो लिख देंगे कुल प्रश्न बराबर x धन y, यानी उसने सही दिए हैं 15, गलत दिए 5। अर्थात बच्चों टेस्ट में प्रश्न थे 20। समय अधिक हो रहा है बच्चों, धन्यवाद।